सभी को सादर नमस्कार, जय हिंद। आज ये प्रेस वार्ता जो है विकास की नई मिसाल सेवा के 2 साल 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे 2023 और 3 दिसंबर आने वाला है। आज 1 दिसंबर है कि वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिसंबर को होना था, लेकिन मैं आज 1 दिन पहले 1 दिसंबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। पिछली बार भी हमने 2 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मूल उद्देश्य है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते अपने विधानसभा क्षेत्रों में हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही, इन उपलब्धियों को आप लोगों को अवगत कराना, इन उपलब्धियों से। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि क्या क्या उपलब्धियां रही, तो हमने पिछले साल भी जो हमारे काम थे उन सभी से आप लोगों को अवगत कराया। तो उसी तारतम्य में ये 2 वर्ष पूरे होने पर जो हमारे इस वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां रही है, उनके विषय में आप सभी पत्रकार साथियों को मैं अवगत कराने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस प्रेस ब्रीफ में हमारे साथ जनपद की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला नीलेन सेन जी हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई संदीप यदु जी हैं, जनपद के उपाध्यक्ष भाई दिनेश टूटे जी हैं, जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन सविता चंद्राकर जी हैं, जनपद तिल्दा के उपाध्यक्ष भाई सुरेंद्र वर्मा जी हैं, हमारी बहन यहाँ पे बहन बोलूँ या बहू बोलूँ पूजा है यहाँ पर, हमारे BLA हमारे पश्चिमा विधानसभा के कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, हमारे महामंत्री, हमारे विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पे, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, हमारे अलग अलग पदाधिकारी आए हुए हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। आप सभी को इस विषय में अवगत कराने के लिए देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हम लोगों ने चुनाव से पहले मोदी जी की गारंटी की बात कही थी कि हम अपनी गारंटी की बातें निभाएंगे। और जिस तेजी से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम किया है, आपने देखा है कि जिस तेजी से महतारी वंदन हमने शुरू किया या प्रधानमंत्री आवास में जो रफ्तार आई है। लेकिन मैं प्रदेश की आज बात ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा, जहाँ विधानसभा क्षेत्र में जो कार्रवाई हुई है, जो काम हुए, जो कामों की स्वीकृति हुई है, जो काम पूर्ण हुए हैं, उनके विषय में मैं बात करूँगा। मैं अगर शुरू करूँ तो शिक्षा विभाग से, इस बार सिर्फ शिक्षा विभाग से यहाँ पर नवीन भवन और जीर्णोद्धार, शौचालय निर्माण और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जिनमें स्कूल भवन, शौचालय, अतिरिक्त कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट सुविधाएं, ये सारी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। और इसमें 2,24,38,000 रुपए की राशि हमारे क्षेत्र में इस वर्ष स्वीकृत की है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जब कोई ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य जब गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष सहायता देते हैं। हमने पहले भी इस तरह की लोगों को सहायता दिलाई। इसमें विशेष जो सहायता है वो 3 लोगों को 21,10,000 रुपए की प्राप्त हुई है मुख्यमंत्री विशेष सहायता। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है या लीवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट की बड़ी डिजीज़ है, कैंसर है, ऐसे डिजीज़ के लिए हमने ऐसा पिछली बार भी किया था और इस बार भी ऐसे 3 लोग रहे जिनको 21 लाख से अधिक की राशि मिली है। हमने पिछले साल 4 जनवरी को एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया था मांढर में, आप सभी उसके गवाह होंगे।
लगभग 25 बड़े डॉक्टर्स आए थे उसमें, 25 विभागों के। और इसमें सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से डॉक्टर्स आए थे, एम्स से डॉक्टर्स आए थे, बहुत सारे अलग अलग विभाग के लोग आए थे, डेंटिस्ट थे, अलग अलग तरह की गाड़ियां भी आई थी। आप लोगों ने देखा उसमें लगभग 2000 लोग लाभान्वित हुए थे। 2000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें दवाई का वितरण इस तरह का। इससे बड़ा कैंप कभी धरसींवा क्षेत्र में नहीं लगा था, तो ये काफ़ी बड़ा हेल्थ कैंप हमने लगाया। धरसींवा औद्योगिक क्षेत्र है, नेशनल हाईवे पे है, यहाँ समय समय पर दुर्घटनाएं होते रहती हैं। ऐसे में ये सुनिश्चित करना कि जो लोग घायल हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, जल्दी उनको प्राथमिक उपचार मिले और आगे का उपचार हो सके, उसके लिए हमने प्रयास किया। और धरसींवा का जो अब अस्पताल है, धरसींवा का अस्पताल अब 50 बिस्तर अस्पताल के रूप में उसका उन्नयन हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि रही हमारे लिए कि यहाँ अस्पताल को हमने 50 बिस्तर का करा लिया। उसके लिए सरकार की ओर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए अतिरिक्त आया है, ताकि वो सेटअप यहाँ पे तैयार किया जा सके। और मैं आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी होती है कि धरसींवा का अस्पताल, देखिए कभी कोई भी जो संस्थान है वो पूर्णता प्राप्त नहीं करती, आवश्यकताएं रहती है, अपडेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन धरसींवा का अस्पताल हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो राज्य में अलग अलग कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है और विजेता बनने की भी बहुत चांसेस होते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया था और खरोरा में बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया था हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, और स्वयं मैंने भी वहाँ रक्तदान किया था। और वो काफ़ी सफल कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने रक्तदान का एक शिविर आयोजित किया था और काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोगों ने रक्तदान किया था। यहाँ पर हमारे कार्यालय से एक हमने कर्मचारी नियुक्त कर रखा है जो हमारे क्षेत्र में जितने लोगों की सेहत ठीक नहीं, जिनका स्वास्थ्य खराब है, जिनको अस्पतालों में सहयोग की ज़रूरत होती है, अलग अलग, किसी को एडमिशन में, किसी को बेड की ज़रूरत होती है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमने अपने यहाँ से कर्मचारी पहले से नियुक्त कर रखा है। हमारी टीम है जो काम करती है। और आप लोगों को मैं सूचित कर दूं और इसकी जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 293 लोगों को इसमें लाभ हुआ है। यानी 293 ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जिनको हमारे कार्यालय से इलाज में सहयोग मिला है कि उनको हर तरह से, जिस भी तरह की उनको प्रॉब्लम है, एम्स में एडमिशन है, मेकाहारा में एडमिशन है, हमारे क्षेत्र के 293 मरीज ऐसे थे जिनको हमारे कार्यालय से अलग से ये हम सहयोग के लिए कर्मचारी रखे हैं, वो उनको सहयोग किए हैं। इसके अलावा और इसमें विभिन्न मदों में इनको 4,23,000 रुपये का हम लोगों ने डिस्काउंट भी करवाया है इन सभी मरीजों के लिए। तो ये एक बड़ी राहत है उन मरीजों के लिए। हमारे क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियां भी रही हैं और 61 से अधिक सांस्कृतिक आयोजन हमारे अलग अलग गाँव में हुए, जिसके लिए संस्कृति विभाग की तरफ से हमारे विधानसभा में दल आए थे और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। विधानसभा की कार्रवाइयों में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं लगातार वहाँ एक्टिव रहता हूँ, बोलते रहता हूँ अलग अलग विषयों पे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय थे जिस पे सरकार ने गंभीर फैसले लिए थे। एक विषय था अवैध प्लॉटिंग का, जिस पे मैंने सवाल उठाया था और वहीं मेरे सवाल के बाद भी एक समिति बनाई गई, विशेष योजना बनाई गई कि आवास एवं पर्यावरण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग, ये तीनों की एक संयुक्त कमेटी होगी जो अवैध प्लॉटिंग पे लगाम लगाएगी। जिसका नतीजा ये है कि अब जो रजिस्ट्री का जो नया नियम आया कि खेती की ज़मीन पे आप, छोटी ज़मीन का आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते, बड़ी रजिस्ट्री करा सकते हैं, उससे अवैध प्लॉटिंग पे अंकुश लग सके। इसका जो सवाल है मैंने ही वहाँ पर लगाया था और उसका फॉलोअप क्वेश्चन मेरा था, जिसका नतीजा ये प्रदेश स्तर पे नई पॉलिसी बनी है। तो इससे कहीं ना कहीं
एक काम हुआ। दूसरी चीज़, श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर मैंने लगातार सवाल पूछे थे, तो श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछे थे, उसका नतीजा ये हुआ कि अब स्वास्थ्य परीक्षण जो श्रमिकों का है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और पहले से इस पर काफ़ी सुधार हुआ है। इस पर सवाल पूछने का बहुत फर्क पड़ा है। हमारे क्षेत्र से विगत वर्ष 300 रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत दर्शनार्थी अयोध्या के दर्शन करके आए हैं। लगभग 150 लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में गए थे और हमारे यहाँ से 50 महिलाएं अभी दिशा दर्शन योजना होता है कि अलग अलग जगह महिला स्व सहायता समूह किस तरह से काम कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। हमारे यहाँ का दल गया था, इस अध्ययन दल गया था उड़ीसा में। कौन से गाँव गए थे? नहीं, कोणार्क में ही, वहाँ पे हस्तशिल्प का काम बहुत बढ़िया हमारी स्व सहायता समूह की बहनें करती हैं। हमारी बहनें वहाँ गई थी और उनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। जैसा वहाँ से लौटने के बाद मेरी चर्चा हो रही थी, काफ़ी वो लोग इस बात से इंस्पायर हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, हमारे घरसीमा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुछ NGOs हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप एम्स में जाएंगे, दवाई का अगर आप कूड़ा लेते हैं तो दवाई का पैकेट हमारे विधानसभा क्षेत्र में बनता है। बंगोली में, मूरा में, ऐसे गांव में। मधुबनी पेंटिंग हमारे यहाँ बनती है, अमेरिका में बिकता है। यहाँ पे दीपा चरौदा में भी हमारी बहनें गुलाल बनाने का काम करती हैं, बहुत सारा काम करती हैं। तो हमारे यहाँ स्व सहायता समूह की बहनें बहुत एक्टिव हैं और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उन्हें भी मिल सके। हमारे क्षेत्र से मैं जैसा बता रहा था कि लगभग 500 लोगों ने तीर्थ यात्रा की है पिछले एक वर्ष में और हमारे क्षेत्र में 91,795 महिलाएं हैं जिन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। मतलब 1,000 रुपया हर महीना 91,000 से ज़्यादा हमारी बहनों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण के लिए और परिवार के सशक्तिकरण के लिए बहुत अहम काम है और हमारी सरकार लगातार इस योजना को माह के पहले सप्ताह में ही वो पैसा ट्रांसफर कर देती है। क्षेत्र में कुल मिलाकर 9,445 लाभार्थी। कितने प्रधानमंत्री आवास हमारे क्षेत्र में, आप समझिए छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है कि आप लगभग 9,500 मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारे क्षेत्र में लाभार्थी हैं। ऐसे परिवार जिनको पक्के छत की जरूरत थी, वो परिवार यहाँ मकान उन्हें मिला है। और हमारे क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों की संख्या में और उसके आयोजनों में अलग वातावरण बना है। अब आप हमारे खरोरा आइए और गणेश विसर्जन की झांकी देखिए, अद्भुत दृश्य होता है, शानदार वातावरण होता है। ऐसा कहते हैं, किसी बड़े महापुरुष ने कहा है कि अगर किसी देश को समाप्त करना है तो उसकी संस्कृति को समाप्त कर दीजिए, वो देश स्वयं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप सांस्कृतिक तौर पर, साहित्यिक तौर पर अपनी परंपराओं को लेकर अगर आप समृद्ध हो रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रदेश, आपका नगर उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप हमारे खरोरा में आइए, शानदार गणेश विसर्जन का आयोजन होता है, देखने लायक होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आसपास के क्षेत्रों में रायपुर को छोड़कर, रायपुर क्योंकि महानगर का स्वरूप ले रहा है, लेकिन खरोरा जितना बड़ा हमारा नगर है उसके हिसाब से अगर आप देखने आएंगे तो आपको अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। बहुत गजब का अनुभव होता है। पूरी रात मैं भी अपने क्षेत्रवासियों के साथ वहाँ पर होता हूँ और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं। इसी तरह का आयोजन हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा का हुआ था, जो गांव-गांव तक जाता है और लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम करता है। हमारे खरोरा में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल प्रतियोगिता होता है, अखिल भारतीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। हमारे यहाँ अलग अलग फैक्ट्रीज यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। कल मैं पड़रभट्टा गया था, वहाँ पर बहुत बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसमें लाखों का इनाम होता है और देखने लायक दृश्य होता है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, एक छोटे से गांव में इतना शानदार आयोजन होता है। इस तरह के सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियों में हमारे यहाँ वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ भगवान
भगवान राम मंदिर के स्थापना की वर्षगांठ पर झांकी का आयोजन किया गया था और हिंदू नववर्ष पे भी काफ़ी अच्छी झांकी निकाली जाती है। आप देखेंगे कि हमारे पूरा और खरोरा दोनों नगर पंचायतों में 101 फीट का तिरंगा लहरा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोगों को प्रेरित करने वाला होता है, उनके अंदर एक जज्बा जगाने वाला होता है। मैंने शुरू से तय किया था कि दोनों हमारे नगर पंचायतों में तिरंगा झंडा होगा और आज आप देख सकते हैं कि 101 फीट का तिरंगा झंडा दोनों स्थानों पर लहरा रहा है। दोनों स्थानों में अटल बिहारी वाजपेयी जी का चौक तैयार है, जिसका भी अब लोकार्पण अगले इस महीने हो जाएगा, दिसंबर लग चुका है। दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी आदमकद प्रतिमा का अनावरण हमने खरोरा में किया। इस तरह की गतिविधियां लगातार क्षेत्र के विकास और न सिर्फ विकास के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का संयोजन और सांस्कृतिक आयोजन भी उस तरह से हो ताकि एक परंपरा, एक हमारे अंदर जो अपने चीज़ों को बेहतर सोचने और समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाने के लिए जिस भाव की ज़रूरत है वो भी उस भाव का भी निर्माण हमारे यहाँ लगातार हो रहा है। हमारे यहाँ जब हम कांवड़ यात्रा में निकलते हैं तो हमारे धरसीवा के मुस्लिम भाई आके उस कांवड़ यात्रा के दल का पूरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। हम उस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पूरा में एक ही नींव में मंदिर और मस्जिद दोनों विद्यमान हैं, जहाँ कप्तान भाई रावण का किरदार करते हैं रामलीला में, हमारे यहाँ ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। उसके लिए हमेशा छत्तीसगढ़ में हम धरसीवा क्षेत्र की जनता का एक अलग सम्मान है, एक अलग उनकी पहचान है। यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि हमने एक स्कूलों में एक परंपरा शुरू की है कि जब हम अतिथि के रूप में जाएं तो हमारा स्वागत गुलदस्ते से ना करके वो किताबों से करें, और वो किताबें उस स्कूल की लाइब्रेरी में हम सब अतिथि अपना शुभकामना संदेश के साथ समर्पित कर देते हैं। इस नई परंपरा का हमने शुरुआत किया है। अब मैं आता हूँ नगरीय प्रशासन विभाग के लिए। इसमें नगरीय प्रशासन विभाग से 48,73,000 रुपया हमारा अभी तक स्वीकृत हुआ है, और इसमें लोक निर्माण विभाग में विधानसभा क्षेत्र खरोरा में नवीन सड़कों की स्वीकृति के लिए और विश्राम गृह के लिए और गौरव पथ पूरा के लिए अभी इस तरह से 62 करोड़ की स्वीकृति अभी हमारे पास हुई है। 62 करोड़ 17,58,000 रुपए की इसमें ये राशि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसे ज़रूरतमंद लोग जिन्हें स्वेच्छानुदान की ज़रूरत होती है, उन लोगों को अभी तक 5 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से दी है, और स्वेच्छानुदान से भी। हमारे महतारी सदन 2 गांव में बन रहे हैं। कर्रा में 30 लाख की लागत से, पड़रभट्टी 144 गांव पे काम चल ही रहा है। बोर खनन के काफ़ी सारे काम हुए हैं, और ये हमारे गोढ़ी, तेंदुआ, डिबरैया, इन गांव में सामुदायिक भवन 75 लाख रुपए का, और तिवरैया में 20 लाख रुपए का एक और भवन। इस तरह से 95 लाख के ये भवन आए हैं। कुल मिला के 3, 4, 5 और 6 बड़े भवन हमारे क्षेत्र में बन रहे हैं, जो बड़े साइज में होंगे। इसके अलावा सीसी रोड भवन निर्माण, प्रतीक्षालय निर्माण, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण और एम्बुलेंस की खरीदी एक हुई है। हमारे क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक एक एम्बुलेंस होगा ताकि दुर्घटनाओं में घायलों को जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए। और न सिर्फ हमने सरकार से, बल्कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया से भी सीसी रोड भवन निर्माण रंगमंच में लगभग 3 करोड़ 37 लाख रुपए के कार्य हमारी जानकारी में हुए हैं। विधायक निधि से भी हमने, जो हमारे पास विधायक निधि थी उससे भी हमने 4 करोड़ रुपए की राशि होती विधायक निधि की, उस राशि से भी हम यहाँ पे बहुत सारे काम हमने, अब उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो हमने स्वीकृति दी है उसकी भी। ग्राम सिमतरा में सेन समाज का भवन बना 15 लाख की लागत से, और मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 38 लाख रुपए की सड़कें बनी हैं। आप लोगों को बता दूं कि
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में भी हमारे यहाँ से काफ़ी सारे काम हुए हैं। लगभग 11 किलोमीटर के सीसी रोड बने हैं। सीसी रोड की लंबाई गांव में छोटी छोटी होती है, 100 मीटर 200 मीटर होती है, लेकिन अगर हमने टोटल किया तो 11 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सिर्फ सीसी रोड बनी है। तो 11 किलोमीटर काफ़ी पर्याप्त होता है। बहुत सारे गाँव में इससे सीसी रोड बन गया है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है तो आप समझ लीजिए 11 किलोमीटर सड़क, यानी काफ़ी लंबी हमारे यहाँ सीसी रोड की सड़कें बनी हैं। और अधोसंरचना मद से भी हमारे यहाँ 1 करोड़ 37 लाख रुपए का काम हुआ है। सिंचाई के लिए एनीकट एवं पुल निर्माण का काम हुआ है। पूरा जलाशय का जीर्णोद्धार हुआ है। लाइनिंग का काम हुआ है। ये 23 करोड़ 74 लाख रुपए का हुआ है। ये काफ़ी बड़ी राशि है जिसका काम सिंचाई के क्षेत्र के लिए हुआ है। और 1 करोड़ 51 लाख रुपए का काम अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र प्राधिकरण के तरफ से, अनुसूचित जाति क्षेत्र विकास प्राधिकरण से भी हमारा 56 लाख की भी मंजूरी आ गई है। इसमें थोड़ा पीछे शांत रहेंगे भैया। जहाँ पर विवाह समारोह से लौट रहे परिवार के 12 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस समय आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शासन प्रशासन की मुस्तैदी से 40 मिनट के अंदर वहाँ एक भी घायल या मृत व्यक्ति नहीं था। सभी को अस्पताल पहुँचा दिया गया। काफ़ी तेज़ी से काम किया गया। हम लोग खुद पूरी रात हम लोग मेकाहारा अस्पताल में रहे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुआवजे की घोषणा की थी। जो गाड़ी जिससे दुर्घटना हुई थी उसे तत्काल पकड़ लिया गया था। वहाँ पे काफ़ी मुस्तैदी से काम हुआ था और अगले ही दिन जो अंतिम संस्कार के लिए जो राशि होती है, जो दुर्घटना की राशि होती है, मैंने अपने हाथों से उन पीड़ित परिवारों को प्रदान किया था। हाल ही में एक और दुर्घटना हुई थी हमारे क्षेत्र में, एक फैक्ट्री में, जिसमें हम लोगों ने दाह संस्कार से पहले पीड़ित परिवारों को 46,50,000 रुपए की राशि उनके हाथ में हम लोगों ने दे दी थी, जो आज तक हरसिवा क्षेत्र के इतिहास में कभी भी किसी भी परिवार को इतने का मुआवजा कभी नहीं मिला था। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं तो काम करने पे यकीन करते हैं। और हाँ बिल्कुल आप करिएगा, फिर मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। इस तरह की बातें हुई हैं। हम लोगों को प्रयास रहता है कि ऐसी कोई घटना हो तो उसका तुरंत निराकरण हो, घायलों को तुरंत उसका उपचार मिले। क्षेत्र में लगातार युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास हो रहा है। हमारे उद्योगों से जुड़े जो गांव हैं वहाँ के काफ़ी सारे युवाओं को रोजगार मिला है, जो संख्या काफ़ी बड़ी है। वो चाहे सरपंच के रिकमेंडेशन से हो, चाहे हमारे रिकमेंडेशन से हो, काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। उनकी संख्या मैं आप लोगों को थोड़े दिनों में उपलब्ध करा दूंगा। वो संख्या उपलब्ध नहीं हो पाई है। क्षेत्र में जो बंद पड़ी खदानें हैं उसके पानी का हम, क्योंकि हमारा एरिया क्रिटिकल ड्राई जोन है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए उसमें हम कहाँ तक पहुँचते हैं। जो हमारे आने वाले दिनों में प्रयास है कि हम उस पानी को इस्तेमाल करने के लायक बना सकें, यह भी हमारा प्रयास है। यहाँ पर एक बहुत दिनों से मांग थी सांकरा में अंडर ब्रिज की मांग NHAI से हम लोगों ने की थी और वो स्वीकृति उसकी हो गई है। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से दिल्ली में इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करके आ चुका हूँ। तो निकट भविष्य में सांकरा के पास भी अंडरपास की जो हम लोगों ने मांग की है उसका भी निर्माण हो जाएगा। कचना में रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति हुई है, जल्दी वो भी पूर्णता की ओर है। हमारे विधानसभा में कचना क्षेत्र से जुड़े लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। कई सालों से क्या बोलूं कि सबसे बड़ी समस्या अगर हमारे विधानसभा में कहते तो सिलियारी रेलवे फाटक था, जिससे हजारों लोग प्रभावित होते थे। सिलियारी रेलवे फाटक में अंडर ब्रिज का निर्माण आधे तक पहुंच चुका है और वहाँ पे फ्लाईओवर का भी जो RUB जिसको बोलते हैं वो ROB जो बोलते हैं उसका भी निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा और वहाँ पर यातायात बहुत समुचित हो जाएगी। और हम लोगों के जीवन का अमूल्य समय रेलवे फाटक में जो इंतज़ार करने में बीतता है वो हमारे किसी प्रोडक्टिविटी में काम आएगा। वो एक बड़ा काम हो जाएगा। एक बहुत बड़ी घोषणा
ये भी हुई है कि अब सिमगा तक ये जो हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली 4 लेन है वो 8 लेन हो जाएगी, उसका भी चौड़ीकरण होगा। इससे भी यातायात में काफ़ी आसानी होगी, लोगों के लिए एक बेहतर सड़क की सुविधाएं होंगी। और हमारे यहाँ आप लोगों को पता ही है कि धनेली में एक फ्लाईओवर उस तिराहे में ग्रे पॉइंट है, वहाँ पे पहले से ही स्वीकृत है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो रेलवे क्रॉसिंग्स थे वो लगभग सारे रेलवे क्रॉसिंग में अब अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज हो भी जाएगा। और हमारे इस कार्यकाल के दौरान लोगों को कहीं रेलवे क्रॉसिंग में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक हमारा पिरदा वाला बस्ता है, जोरा पिरदा वाला, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। आई थिंक निकट भविष्य में वो भी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों को एक प्रेस रिलीज ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। और इसमें आप लोगों के इसके अलावा भी कई बातें थी कि पिछले साल ही हमारे क्षेत्र में नगर पंचायत के चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए। तो रायपुर जिले में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र का था, जहाँ से हमारे 5 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिला पंचायत में, और भारतीय जनता पार्टी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष बने, जो कि हमारे क्षेत्र से ही हैं। हमारे क्षेत्र के ही उपाध्यक्ष बने, दोनों जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष बने, दोनों जनपदों में उपाध्यक्ष बने, दोनों नगर पंचायतों में ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इस तरह से हमारा स्ट्राइक रेट 100% का रहा, जहाँ अगर हम लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है तो धरसींवा क्षेत्र की जनता ने उस विश्वास को कायम रखा है और सभी जगहों पर हमारे लोग चुने गए, जीते भी और वो अपना काम कर रहे हैं। अब आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सब पत्रकार बंधु हैं, चीज़ों की समीक्षा आप लोग करते हैं, लेकिन ये ऐसा अवसर है कि मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पिछले साल हमारे क्षेत्र में 156 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत हुए, उसका भी हिसाब मैंने आप लोगों को दिया था। 156 करोड़ के विकास कार्य पिछले बार थे और इस बार वो बढ़कर 240 करोड़ हुआ है। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो लगभग 400 करोड़ के काम इन 2 वर्षों में एक विधायक के तौर पे मुझे लगता है, मेरी उपलब्धि है कि 400 करोड़ रुपए का काम हमारे धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों में अगर हम जोड़े तो होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पैसा हमने नहीं जोड़ा है। नल जल योजना को हमने नहीं ऐड किया है, हमने प्रधानमंत्री आवास के पैसे को नहीं जोड़ा है, धान खरीदी को हमने काउंट नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमने काउंट नहीं किया है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को हमने शामिल नहीं किया है। इसके बावजूद प्रदेश की ओर से हमने जिन विकास कार्यों को स्वीकृत कराया, हमने सिर्फ उनका जिक्र किया है। अगर हम इनका जिक्र करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ा फिगर होगा जो काम हमारे क्षेत्र में हुआ है। अगर हम सभी फैक्ट्रीज के CSR को भी अगर ऐड करते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं। आप सभी यहाँ पर आए हैं, मेरा आग्रह है कि ये बात जन जन तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचे कि इस तरह का विकास कार्य हो रहा है। और भी कुछ विषय हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप पत्रकार बंधुओं की कोई सवाल है तो उनका स्वागत है।